इतिहास के पन्नों में ऐसे कई राज्य छुपे पड़े हैं जिनकी ताकत अद्भुत थी, लेकिन जिनकी कहानियां दुनिया कभी जान ही नहीं पाई। आज हम खोलने वाले हैं एक ऐसे साम्राज्य का रहस्य जहां एक राजा ने अपनी शक्ति से नहीं बल्कि लोगों के दिलों से जीता पूरी दुनिया। यह है अरिंथिया, नीले पहाड़ों के बीच बसा, चांदी सी चमकती नदियों से घिरा एक ऐसा देश जिसे लोग स्वर्ग कहते थे। और इस स्वर्ग का राजा था एक नाम जो आज भी लोगों की सांसों में जिंदा है, राजा आर्यवीर। आर्यवीर शक्तिशाली भी थे, निर्भीक भी और न्यायप्रिय भी। दूर दूर तक कहा जाता था अरिंथिया का राजा शक्ति का दूसरा नाम है, लेकिन दुनिया को ये नहीं पता था कि उसकी असली शक्ति उसके दिल में छिपी थी। हर रात राजा आर्यवीर भेष बदलकर अपना महल छोड़ देते थे। वो किसानों की तकलीफ देखते, भूखे बच्चों को खाना खिलाते और बिना पहचाने लोगों की समस्याएं सुनते, क्योंकि वह मानते थे जब तक तुम अपने लोगों का दर्द न समझो तुम राजा कहलाने के लायक नहीं। लेकिन एक दिन अरिंथिया पर आई सबसे बड़ी विपत्ति। आसमान सूखा पड़ गया, नदियां सिकुड़ने लगी, खेतों में फसलें जलकर राख हो गईं। भूख, डर और निराशा राज्य में फैल गई। राज्यसभा ने घबराकर कहा, राजा अनाज बहुत कम है, हमें सेना के लिए बचाकर रखना होगा। अगर हमने सब बांट दिया हम खुद नहीं बच पाएंगे। लेकिन राजा आर्यवीर उठे और दृढ़ स्वर में कहा, जिस देश के लोग ही भूखे मर जाएं, उस देश की सेना किसे बचाएगी। उसने वह निर्णय लिया जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। राजा ने महल के सारे भंडार खोल दिए, हर दाना, हर भोजन लोगों में बांट दिया। वो खुद भूखे रहे लेकिन अपने लोगों को भूखा नहीं सोने दिया। और फिर एक शाम धूल भरी हवा में पहली बारिश की बूंद गिरी। धीरे धीरे बरसात तेज हुई, नदियां भरने लगी, खेतों में फिर हरियाली लौट आई। अरिंथिया फिर से जीवित हो उठा। लोगों ने उस दिन समझा कि सच्ची शक्ति दूसरों पर राज करने में नहीं, दूसरों के लिए अपना सब कुछ देने में है। राजा आर्यवीर ने अरिंथिया को तलवार से नहीं बलिदान से बचाया। और आज भी उस देश में एक ही बात कही जाती है, राजा आर्यवीर सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो मानवता की आखिरी सच्ची शक्ति थे। अगर ऐसी भूली बिसरी कहानियां आपको पसंद आती हैं, तो अरिंथिया की इस दास्तान को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, जिया जाता है।